Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Okay, so myself, Miss Neha Sani, I am your biological science teacher, and today I am going to teach you a biological science topic. So before starting the topic, I am asking some questions. If you know, you can raise your hand and answer me. So my first question is, for doing work, what we need? We need energy, ma'am. Very good, Dev. We need energy. Okay, my next question is, from where we get this energy? When we eat food, we get this energy. Very good, Vashu. When we eat food, we get this energy. Okay, my next question is, which type of nutrients are found in food? Carbohydrate, vitamins, eat protein, fat. Well done, Dev. So, carbohydrate, fats, vitamins, proteins are found in food. Okay. So, tell me why these fats are important for us. Okay, no problem. So, students, today's topic is fats. So, आज हम पढ़ने वाले हैं फैट्स के बारे में. Okay. So, basically, tell me in ghee which nutrient is found? Fat. Well done. Well done, Vashu. Fat is found in ghee. Okay. My next question is, what do you mean by fat? Macro. So basically, fats are the macronutrients. फैट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. फैट्स आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स which provides energy to us. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं. ओके, व्हाई दीज फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? दे हेल्प अस टू ग्रो ऑर्गन्स, यानी कि ये हमारे ऑर्गन्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. इसी के साथ साथ दे ऑल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस. इसी के साथ साथ ये हमारी जो बॉडी सरफेस है उसमें से हीट लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं. एंड ऑल्सो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी. इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? हमें इंजरी से भी बचाते हैं. ठीक है. सो फैट्स क्या है? फैट्स आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस. ये क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं और इसी के साथ साथ ये हेल्प करते हैं टू ग्रो दी ऑर्गन्स. ऑर्गन्स को ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी. ठीक है. सो दीज आर दी फैट्स. एंड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कंपेयर करें तो जो फैट्स होते हैं वो हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. अगर हम 1 टेबल स्पून कार्बोहाइड्रेट का लेंगे और 1 टेबल स्पून फैट का लेंगे तो जो फैट्स है उनके अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी पाई जाती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट फैट्स. सो आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फैट्स? Yes, ma'am. If you understand this topic, so I am asking some questions. Okay. So tell me, fats are the. Micronutrients. Very good, Dev. Fats are the macronutrients. Okay. My next question is, why fats are important for us? Fat provides energy to us. Very good, Vivek. Fats are provides energy to us. So, okay, tell me what are the different sources of fat? Okay, no problem. So my next teaching point is sources of fat. Okay. So basically sources of fat, they are the different sources of fats are
एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज, ठीक है। यानी कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं आपके एनिमल सोर्सेज एंड सेकंड वन इज प्लांट सोर्सेज, ठीक है। सो एनिमल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? वो सोर्सेज जो कि हमें एनिमल के थ्रू प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल के थ्रू जो हमें फैट मिलता है उनको हम बोलते हैं एनिमल सोर्सेज। प्लांट के थ्रू जो हमें फैट मिलता है उनको हम बोलते हैं प्लांट सोर्सेज, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम देखेंगे चार्ट के थ्रू, ओके। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फैट, ठीक है। प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं आपके फैट के, एक तो होते हैं प्लांट सोर्सेज और एक होते हैं एनिमल सोर्सेज, ठीक है। प्लांट सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? जो कि हमें प्लांट्स के थ्रू प्राप्त होते हैं। एनिमल सोर्सेज कौन से सोर्सेज हैं? जो कि हमें एनिमल के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। सो प्लांट सोर्सेज में आते हैं आपके जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट्स एंड तिल। These are the sources which we get through plants, ठीक है। So these are the plant sources and these are the animal sources like ghee, milk, butter, cream, fish, meat, ठीक है। यानी कि ऐसे सोर्सेज, ऐसे एनिमल सोर्सेज जिनके द्वारा हमें फैट मिलता है उनको हम बोलते हैं एनिमल सोर्सेज फॉर फैट, ठीक है। So these are the different sources of fat. Are you understand this topic? What are the sources and plant sources कौन से हैं और animal sources कौन कौन से हैं? Yes, ma'am. Okay. So जो ये फूड हमें मिलते हैं that is animal और plant के थ्रू हमें जो ये फूड मिलता है, इसी फूड को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी कि फैट जो हमें मिल रहा है इन डिफरेंट सोर्सेज से या इन फूड से, उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। सो जैसे कि मिल्क, घी, बटर, क्रीम, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, all these are sources are known as energy giving foods, okay. Are you understand this topic, sources of fat? Yes, ma'am. Okay, so if you understand, tell me one question, give one example of animal sources. Milk. Very good, Dev. Milk is an example of animal sources, okay. My next question is fat foods are also called as? Energy giving food. Well done, Vashu. Fat foods are also called as energy giving foods, okay. So how you test fat in a food sample? किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं फूड सैंपल को कि उसके अंदर फैट है या नहीं है? Okay, no problem. So my next teaching point is test of fat इन फूड सैंपल्स, ठीक है। कि डिफरेंट फूड सैंपल्स हम लेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे कि फैट उनके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से हम टेस्ट करते हैं फैट का, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो चलिए अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड फॉर टेस्ट ऑफ फूड्स। सो चलिए अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है? ये है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। सेकेंड फूड आइटम इज घी, थर्ड वन इज क्रीम एंड फोर्थ इज वाटर, ठीक है। वाटर के थ्रू भी हम देखेंगे कि आज के अंदर फैट है या नहीं है, ओके। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको चाहिए होंगे सम पीसेस ऑफ पेपर, ओके। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ओके। तो फर्स्ट फूड आइटम हम इसमें लेने वाले हैं आपका मस्टर्ड ऑयल, ओके। मस्टर्ड ऑयल लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हल्का सा एक टेबल स्पून को डिप कर लेना है मस्टर्ड ऑयल में और उसको फैला लेना है, ठीक है। इस तरह से स्प्रेड आउट करना है आपको। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको स्प्रेड आउट करना है। आप सभी देख पा रहे हैं? यस मैम। सो देखिए, इस तरह से आपको स्प्रेड आउट कर लेना है और उसको अभी आपको ड्राई करने के लिए रख देना है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड पेपर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पेपर पे हम सेकंड फूड आइटम को स्प्रेड करने वाले हैं, जो कि है घी,
ठीक है। तो घी की भी आपको हाफ टेबल स्पून के करीब आपको ले लेना है, उसको क्या करना है, इसको अच्छे से फैला लेना है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको अगर आपके पास मार्कर या पेन है, ठीक है, उसके थ्रू भी आपको इस पे क्या लिख लेना है, नेम लिख लेना है कि कौन कौन सा फूड आइटम आपने स्प्रेड किया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो फूड आइटम स्प्रेड किया है ये है हमारा घी, ठीक है, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। और ये हमारा क्या था, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो आपको इसको भी ड्राई होने के लिए रख देना है। अब हमें थर्ड पेपर लेना है, ठीक है, और इस पे स्प्रेड आउट करना है हमको वाटर, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, 1 टेबल स्पून वाटर लूंगी और इस तरह से अब मैं क्या कर दूंगी, इसको स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें फूड आइटम जो लेना है वो है हमारा क्रीम, ठीक है। ये मिल्क क्रीम है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मिल्क क्रीम के लिए 4th पेपर लेंगे और उसको भी क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्रीम है इसको अच्छे से आपको उठाना है, उसको भी क्या करना है, आपको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। और इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ओके, सो अब रिजल्ट्स देखते हैं। ये हमारा है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको लाइट की तरफ करूंगी, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, ये देखिए ऑयल पैचेस दिख रहे होंगे। तो ये जो ऑयल पैचेस हैं ये किस वजह से आए हैं, ये फैट की वजह से आए हैं, ठीक है। तो अगर आपके फूड में फैट जो है वो प्रेजेंट है तो इस तरह के ऑयल पैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये चीज ड्राई नहीं होगी, ये ऑयल पैचेस आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जब हमने नेक्स्ट आइटम लिया था घी, तो घी में भी आपको क्या दिख रहा है, ऑयल पैचेस दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ऑयल पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके वाटर की, तो वाटर में आपको ऑयल पैचेस नहीं दिखेंगे और बेसिकली अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे भी तो ये पूरा का पूरा सूख जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से नहीं रहेगा, ये सूख जाएगा कुछ टाइम के अंदर ही, और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऑयल पैचेस नहीं है, ये देखिए, ठीक है। एक सिंपल जो पेपर है वो बिल्कुल सिंपल पेपर की तरह ही ये लग रहा है, सिर्फ गीला हो चुका है, ठीक है। ये देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे घी का देख रहे हैं और यहाँ पे ऑयल को देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे वाटर को देख रहे हैं, तो दोनों पेपर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वाटर के अंदर फैट नहीं होता है, ओके। घी के अंदर आपका फैट है, मस्टर्ड ऑयल के अंदर आपका फैट है, और थर्ड वन जो हमने किया था वो है आपका दिस वन इज क्रीम। तो क्रीम में भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जब आप इसको थोड़ा सा, मैं और अच्छे से क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये गाढ़ी थी, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लैरिटी के लिए आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए ऑयल पैचेस आपको दिखाई देंगे, ऑयल पैचेस आपको दिखाई देंगे पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ऑयल पैचेस दिख रहे हैं, ये ऑयल पैचेस किसका बेसिकली क्या चीज दर्शा रहे हैं, ये चीज जो शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि इस क्रीम के अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से आपके फूड आइटम्स के अंदर फैट है। तो आपका जो घी है, ठीक है, उसके अंदर आपका फैट है, मस्टर्ड ऑयल के अंदर आपका फैट है, वाटर के अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और क्रीम, मिल्क क्रीम जो है उसके अंदर आपका फैट है, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंट फूड आइटम्स विच कंटेन फैट, ठीक है। और आई होप आपको ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है इसके थ्रू समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फैट को टेस्ट कर सकते हैं। सो आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, हाउ टू टेस्ट फैट्स? Yes, ma'am. Okay. So students, tell me if you understand this topic. Tell me. Okay, my question is how to test for fat. फैट का टेस्ट हम किस तरह से करेंगे? अगर हम किसी भी पेपर पर क्रीम और ऑयल घी स्प्रेड करेंगे तो हमें ऑयल पैचेस दिखाई देंगे।
वेल डन देव। तो हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं फैट का? जो भी हमारे फैट सोर्सेज है, चाहे वो एनिमल सोर्सेज है या प्लांट सोर्सेज है, जब उन प्लांट या एनिमल सोर्सेज में से जैसे हमने अभी किया, ठीक है, ऑयल, घी और आपकी जो क्रीम है उनको लिया, तो अगर हम इन सभी चीजों को, इन सभी फूड आइटम्स को स्प्रेड करेंगे किसी पेपर पर, तो हमें क्या दिखाई देगा? ऑयल पैचेस दिखाई देंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ दोबारा। ये देखिए, ये जो ऑयल पैचेस हैं ये क्या प्रूफ कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसे कि घी आइटम है, इसके अंदर क्या है? आपका फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी वाटर के लिए भी टेस्ट किया था, तो वाटर में ये देखिए पेपर जो है वो ड्राई हो चुका है, इस पर कोई भी ऑयल पैच जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, ठीक है। कुछ टाइम और रखेंगे तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों में। इसके अंदर ऑयल पैचेस है इन सभी पेपर्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑयल पैचेस नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम आपके रिवीजन के लिए कुछ रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, तो चलिए अब उनको देखते हैं। ओके, सो दीज आर द रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस। So my first question is, which one of the following is an energy giving component? तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड विटामिन। तो कौन सा जो है वो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है इन चारों में से? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन या वाटर? मैम फैट्स। वेरी गुड देव, फैट्स आर द एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन सोर्सेज ऑफ फैट्स आर? Plant sources and animal sources. Very good. Plant sources and animal sources are the main sources of fat. Okay, my next question is, fats are micronutrients. Is it true or false? False. Very good. क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस योर होम असाइनमेंट, ठीक है। तो ये आपका होम असाइनमेंट है जो कि आपको घर से करके लाना है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई फैट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि फैट्स जो होता है इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू टेस्ट फॉर फैट्स। आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसके दौरान आपको बताना है कि किस तरह से हम टेस्ट करते हैं फैट्स के लिए, ठीक है। सो दीज आर दी 3 क्वेश्चंस इन योर होम असाइनमेंट, तो आपके घर से करके लाने हैं। मैं चेक करूंगी कल आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है और कल हम चेक करते हैं क्वेश्चंस को। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।